सभी को प्रणाम। सोलर फ्लेयर क्यों इतनी भारी मात्रा में आ रही है और क्या इस धरती के लिए या धरती में रहने वाले सभी मनुष्यों के लिए कुछ ऐसा जरूरी संदेश है, इससे कैसे बचा जाए या तो क्या हम कर सकते हैं तैयारी में। तो पहला पॉइंट लाइफ फोर्सेस खुद बताते हैं कि उनके द्वारा जो भी एक डाइसन स्फीयर को बनाई गई है पूरे पृथ्वी के चारों ओर और सूर्य के चारों ओर। डाइसन स्फीयर को हमने पिछले कई सत्रों में एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं कि ये एक ऊर्जा का एक प्रोटेक्शन का एक कवच कह सकते हैं। और उसको टाइम टू टाइम मॉड्यूलेट किया जाता है ताकि गैलेक्टिक सेंटर से जो भी डिवाइन एनर्जीज आ रही है वो धरती तक और सूर्य तक सही मात्रा में पहुंचाया जा सके या तो रिसीव किया जा सके। और ये हमको उस गैलेक्टिक फ्लैश के लिए तैयार करती रहती है ये डाइसन स्फीयर जो है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन क्यों इतना हायर अमाउंट में सोलर फ्लैश आ रही है? उसका रीजन यह है कि हाल ही में कुछ ऐसे क्वांटम टेक्नोलॉजीज को एक्टिवेट की गई और उतना भारी मात्रा में इस धरती से और इस सोलर सिस्टम से इस क्वांटम एनोमली को दूर की गई या तो हमेशा हमेशा के लिए कम कर दिया गया। जिस वजह से क्या हुआ कि लाइट फोर्सेस के पास एक मौका था कि इस डाइसन स्फीयर का जो प्रोटेक्शन लेयर है थोड़ा और कम किया जाए। तो उसका फलस्वरूप रिजल्ट क्या हुआ कि सन के प्रति गैलेक्टिक सेंटर से और तीव्र मात्रा में ऊर्जा आने लगी। तो पिछले कई सत्रों में यह भी बताया जा चुका है कि जैसे जैसे गैलेक्टिक सेंट्रल सन से वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी, सन भी उतना ही मात्रा में वो ऊर्जा जो है उस सूर्य मंडल में, सौर मंडल में वो सभी ग्रहों के प्रति वो ऊर्जा भेजता रहेगा हायर से हायर। और ये टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा। और ये भी बताया जा चुका है कि गैलेक्टिक फ्लास जो एंड में होने वाली है उस समय का क्या ऐसा रिजल्ट होगा। उस समय का रिजल्ट ये भी बताया जा चुका है कि सन एक माइक्रोनोवा में कन्वर्ट होगा, यानी कि सूर्य के केंद्र से एक प्रबल विस्फोट होगी उस ऊर्जा का। और जो इस सूर्यमंडल में भी एक ग्रिड बनाई गई है मैट्रिक्स का, उसको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने का वो फाइनल क्लास है जिस समय सूर्य अंदर से ही एक विस्फोट करेगा। तो उस वजह से क्या है कि और तीव्र ऊर्जा इन सारे ग्रहों के प्रति वो आएगा। तो उसमें हम पृथ्वी में रहते हैं तो हमको पृथ्वी की चिंता है हम सभी के अंदर। तो ये जो हाई एनर्जी सोलर फ्लेयर हुई जिसका हाईएस्ट इस महीने में X8.79 का एक्स क्लास सोलर फ्लेयर हुई। तो कोबरा हो या तो लाइट फोर्सेस हो, ये ऑलरेडी थाईलैंड और एसेंशन कॉन्फ्रेंस में बताया जा चुका है कि ये 3 सोलर मैक्सिमा होंगे। ये ये जो 36 साल का जो एक साइकिल है, और 36 साल के साइकिल में लास्ट के जो 3 साल है मतलब आ, हर 12-12 साल के एंड में एक एक क्लास हायर एनर्जी में आते हैं और आएंगे भी। उसका काउंटिंग कैसे है? काउंटिंग ये है कि एक 25 में, एक 29-30 में मतलब 2030,
और फाइनली एक 35-36 में होने वाला है। तो ये जो तीन सोलर मैक्सिमा है, इसमें क्या है कि गैलेक्टिक सेंटर से और भी तीव्रतम ऊर्जाएं आएंगी, इससे ज्यादा। उसका बस ये एक शुरुआत है। तो उसी कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इसका तीन माइलस्टोन क्या है, कि एक है एक्सटेंड सोलर फ्लेयर, मतलब जैसे कि इस महीने X8.7 हुआ, वैसे एक एक्सटेंड होगा। वो क्या करेगा कि उसका एक प्रभाव होगा हमारे आयोनोस्फीयर के ऊपर। और जो भी आयोनोस्फीयरिक टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें हमारा कम्युनिकेशन है, ग्रिड सिस्टम है, और और भी बहुत सारी चीजें हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सभी जो चीजें हैं वो बाधित होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि X30, वो एक और माइलस्टोन है। X30 में क्या होगा कि ये जो फाइनली एक फिजिकल इवेंट जो धरती पर होने वाला है, फिजिकल इवेंट का वीडियो हमने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की गई है। आप देख सकते हैं कि फिजिकल इवेंट में कैसे कैसे ये सारे जो डार्क के जो पपेट्स हैं इस धरती पे रहकर धरती को जो शासन करते हैं, वो सभी पकड़े जाएंगे। क्योंकि उतना मनुष्य के अंदर वो तीव्र ऊर्जा जागृत होगी कि वो सभी डार्क चीजें वो एक्सपोज हो जाएंगे और पकड़े जाएंगे। थर्ड क्या है, X50 सोलर फ्लेयर। X50 सोलर फ्लेयर जो है वो ऑलरेडी 18वीं सदी में, सॉरी, X30 या X25 के आसपास हुई थी, लेकिन लाइट फोर्सेस ने कहा कि ये X50 तक जा सकता है। और ये जो फाइनल X50 सोलर फ्लेयर है, दैट इज द फाइनल गैलेक्टिक प्लस। उस समय क्या होगा कि पोल शिफ्ट, धरती का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम, पूरा मिल हो जाना, और जो फाइनल, ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह से परिवर्तन, जो आप रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, वो वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऊर्जा के स्तर पे। वो वर्ल्ड वैसा नहीं चलेगा जो आप इस मैट्रिक्स के अंदर, ये माया के अंदर सब देखते हैं। वो फूल पौधे, जल, पानी, वर्षा, ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये एक माया का प्रकटीकरण है। वो जो रियलिटी जो प्रकट होगी, वो सोर्स के द्वारा बनाई गई एक नई रियलिटी होगा, जिसमें सभी मनुष्यों के चिंताधारा और फ्री विल शामिल होगा, एक को क्रिएटिव वर्ल्ड के रूप में, यानी कि सह सृष्टि का जीवन शुरुआत हुई। अभी कैसे, अभी हम कुछ चुनिंदे लोगों के सृष्टि किया हुआ माया के अंदर सभी पीड़ित हैं। हमारे थॉट हमारे नहीं हैं। हमारे जितने भी चीजें हम खाते कमाते सभी चीजें, वो बिल्कुल हमारा है ही नहीं। वो तो हमको बस दिया जा रहा है कि इसमें हम एक छल कपट वाला आनंद में बने रहकर। तो ये फाइनली खत्म होने जा रहा है। तो उसका टाइमलाइन फिर से दोहराते हुए मैंने आज इस सेशन में भी बताया, X10, X30 एंड X50, ये तीन सोलर मैक्सिमा में घटित होगी, जिसका फलस्वरूप ये एंटायर चेंजेस होंगे, वो तय है। तो क्या ये खतरा है? पिछले सारे सत्रों में भी कहा गया, इस सत्र में फिर से कह रहे हैं कि इससे ह्यूमन को कोई खतरा नहीं है, जब तक वो ऊर्जा के स्तर पे, अपने आंतरिक स्तर पे, वो उस ऊर्जा को धारण करने के लिए परफेक्ट एनर्जाइज हो रहा है। चाहे वो ध्यान हो, ज्ञान हो, या उसका फोकसफुल एक थॉट प्रैक्टिसेस हो। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जो
क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर लाइट फोर्सेस काम करते हैं। हाल ही में क्या हुआ, एक और मल्टी डायमेंशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी को इस धरती पे लागू किया गया, और ताकि गैलेक्टिक सेंटर से जो ऊर्जा आ रही है उसको धरती पे और बेहतर तरीके से काम किया जा सके फॉर द कॉज ऑफ बेटरमेंट बेटरमेंट ऑफ द होल प्लैनेट। मतलब धरती के साथ साथ धरती में रहने वाले सभी जीवों में एक अच्छी लाइफ प्रकट हो, वैसा एक क्वांटम टेक्नोलॉजी को लागू किया गया, जिसका नाम है गंगनीर। और ये गंगनीर का प्रूफ क्या है, बहुत सारे लोग सुनते हैं नॉलेजेस को या तो इंफॉर्मेशन को, तो उसका भी प्रूफ जो है लाइट फोर्सेस इस बात के अपडेट में बताते हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी है फर्स्ट टाइम लाइट फोर्सेस के माध्यम से है, या किसके माध्यम से वो तो हमें उतना वो जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि रशियन मिलिट्री का एक सीक्रेट कमांडो ग्रुप है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया है। उसका प्रूफ भी वो एक इमेज के रूप में दिया गया। और ये गगनयान असल में है क्या, ये एक मल्टी डायमेंशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू सोर्स के द्वारा, मतलब जो गैलेक्टिक सेंटर से जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिक फायर के रूप में इस धरती तक पहुंचाया जा सके। यही वो प्लानिटरी लोगोइक प्लेन है जहां से डिवाइन जो है वो इंटरवीन करता है हमारे कोई भी प्लानिट का एसेंशन प्रोसेस में। और वो जो एनर्जी भेजता है वही एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फायर। और ये इलेक्ट्रिक फायर क्या करता है कि जैसे जैसे मात्रा में ये हमारे सूर्य से होते हुए हमारे धरती के प्रति आता है, ये हम फील करते हैं धरती पे तमाम सारे ऊर्जाओं में परिवर्तन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में परिवर्तन, चेतना में परिवर्तन। इलेक्ट्रिक फायर अगर होगा तो वहां पे क्वांटम फिजिक्स भी ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फायर के प्रेजेंस में धरती का या तो किसी भी चीज के अंदर अगर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसको वो नलीफाई कर देते, यानी कि खत्म कर देते। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो पीक लेवल का सोलर फ्लेयर होगा, जिसको हम साइंस भी प्रेडिक्ट करता है कि वो X50 फ्लेयर होंगे, तब आप समझ पाते होंगे कि ये इलेक्ट्रिक फायर कितनी मात्रा में आएगा और टोटल पोल को वो कैसे शिफ्ट करेगा। ये है स्पिरिचुअल प्रूफ और ये है उसका साइंटिफिक प्रूफ। अब नेक्स्ट है कि ये जो तीव्र एनर्जी है कहाँ से आती है, ये आती है सोलार लोगोस से, जो लीड करता है उस हायर इनर वर्ल्ड से, आंतरिक जगत से इस धरती के एसेंशियल प्रोसेस को, ताकि डायरेक्टली उस प्लानट को या तो उस सिस्टम को वो डिवाइन एनर्जी से एनर्जाइज कर सके। और ये भी एक चीज इस अपडेट से बताया गया कि अब प्लानट अर्थ जो है वो फाइनली फोर्थ इनिशिएशन में आ चुका है।